नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये कुछ नाम यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस से संबंधित ये काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, तो उन क्वेश्चन को करेंगे। और सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर और माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। मतलब इन डिवाइसों से जो कंप्यूटर होता है उसमें डेटा इनपुट किया जाता है, मतलब प्रविष्ट किया जाता है इन डिवाइसों से के माध्यम से। ठीक है, और भी होंगे इसमें कुछ, तो वो इसमें ऐड नहीं है, लेकिन आप जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। तो सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ उसमें। देखिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं, माउस, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस हैं। और दूसरा ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है ना। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस है, माउस का इस तरह से चलता है, ऐसे ही ट्रैक बॉल में और जॉयस्टिक में। ठीक, ये जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेमिंग में करते हैं। ठीक, अगला है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे उसे क्या कहते हैं हम। देखिए, कंप्यूटर में जो भी टाइप या इनपुट जो जो भी किया जा रहा है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट जो भी कंप्यूटर में डाला जा रहा है, ठीक है, या सबमिट किया जा रहा है, वो सब क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। अगला, शब्द, आवाज़, इमेजेस ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, तो उसे कहते हैं। तो देखिए, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। ये थोड़ा लैंग्वेज बड़ा कर दिया है, लेकिन सबका आंसर वही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइसेस, केवल दो इनपुट डिवाइसेस, या इनमें से कोई नहीं, या बहुत से इनपुट डिवाइसेस। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर होगा बहुत से इनपुट डिवाइसेस। और देखिए, बहुत से इनपुट डिवाइस में कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं। बहुत से इनपुट डिवाइसों में जैसे कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो सबसे पहले पहले पेज पे थे। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर और माइक, फ्लॉपी ड्राइव, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं क्या, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। अगला, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। अगला, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक में से किसके उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था ये किसके उदाहरण है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। और देखिए, यहाँ ये जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का प्रयोग गेमिंग में किया जाता है। ठीक है, वीडियो गेम खेलने के लिए या सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ट्रैक बॉल है, इसका प्रयोग मुख्यतः कैड में मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, तथा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, ये जो ट्रैक बॉल है, माउस का प्रयोग तो आप सब जानते ही हैं किसके लिए करते हैं। और देखिए, जॉयस्टिक है एक, इन क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक,
माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है इसमें, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड लाइट को, प्रेशर को, क्लिकिंग को, या फिर देखिए टच पैड जो है हमारा वो किसको करता है? तो ये होगा प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर इसका एकदम सही आंसर है। टच पैड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयुक्त समझें, या फिर ये आगे प्रोसेसिंग करता है, आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयुक्त समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए ऑप्शन नंबर डी OCR का प्रयोग। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकल OPTICAL ऑप्टिकल कैरेक्टर CHARACTER ऑप्टिकल कैरेक्टर सॉरी रीडर नहीं, रिकॉग्निशन RECOGNI ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट सुधारने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग देखिए आंसर शीट जांचने के लिए किया जाता है। जैसे जो भी आंसर शीट होती हैं उनको जांचने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? तो देखिए ये सारे के सारे आपको पता होगा किसके उदाहरण हैं। ये इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है? देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस है। अब आती है फ्लॉपी ड्राइव या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए इनमें से फ्लॉपी ड्राइव क्या इनपुट डिवाइस है? फ्लॉपी ड्राइव इनपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, और मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या है? मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस है। क्या है? मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? तो डिजिटल इनपुट उपकरण देखिए डिजिटल कैमरा है, स्कैनर भी है, ठीक है, और जो माइक्रोफोन है वो भी है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है? माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, लाइट पेन ही है, लाइट पेन भी है, लेकिन VDU क्या है? इनपुट डिवाइसेस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? कीबोर्ड क्या है? देखिए पॉइंटिंग डिवाइस तो नहीं है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर स्टोरेज डिवाइस। देखिए 25वें को हमारा ऑप्शन नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इनमें से देखिए जो हमें भिन्न है इनमें से अलग वो हमें चुनना है। तो देखिए इसमें होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों होगा? क्योंकि हार्ड ड्राइव और डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क ये सभी की सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। किसके लिए? शब्द और संख्याएं डालने के लिए और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए कीबोर्ड में 4 प्रकार की कीज़ होती हैं। एक तो होती है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, A से Z तक और 0 से लेके 9 तक, है ना। दूसरी होती है फंक्शन की। तीसरी होती है कर्सर बटन।
तीसरा होता है कर्सर बटन, चौथा है स्पेस बटन। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, कीबोर्ड का प्रकार बताइए। सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड, 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। जो सीरियल कीबोर्ड है यह कीबोर्ड सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला कीबोर्ड है, और जबकि पैरेलल कीबोर्ड जो है इसमें कई भागों में अलग अलग ग्रुप में होता है, ठीक है। पैरेलल कीबोर्ड में क्या है, कई भागों में होता है और अलग अलग ग्रुपों में होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे अधिक इनपुट होने वाली सबसे इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर के भाग को क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? कीबोर्ड। देखिए ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, मतलब कितनी वर्णमालाएं की हैं? तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी 26, ठीक है। और लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी जो की देखेंगे वो टोटल कितनी है? 101 है कुल मिलाकर। और जो खाली जो की हैं वो कितनी है? जो वर्णमालाओं की हैं वो 26 हैं। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिससे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? कैरेक्टर, प्रिंट। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब जो अक्षर होते हैं तो कैरेक्टर ही कहलाते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं आइकन, कुंजियाँ, या फिर स्क्रीन या मीनू। तो क्या कहते हैं ना? कुंजियाँ कहते हैं। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा नम लॉक की। तो नंबर पैड के डायरेक्शन एरो की के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नम लॉक की का। नम लॉक की में मतलब क्या? नंबर होते हैं सारे। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, फंक्शन कुंजियाँ या फिर न्यूमेरिक कीपैड? तो न्यूमेरिक कीपैड इसका आंसर होगा 40 पे का। डम टर्मिनल में मॉनिटर और होते हैं। तो देखिए डम टर्मिनल में जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है। इसका मैंने लिख भी दिया है। एक डम टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होते हैं, ठीक। तो डम टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होते हैं। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम से इनपुट प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डम टर्मिनल है, तो डम टर्मिनल क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला, उस कुंजी क्या क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? क्या कहते हैं उसे? डिलीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बैक स्पेस का। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बैक स्पेस की। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो अब भी हमने पढ़ा है क्या? बैक स्पेस की। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने इसमें ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। बैक स्पेस की कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, ठीक है। तो बैक स्पेस की कौन से? देखिए यहाँ पर जैसे ये ऊपर ये इस साइड होती है बैक स्पेस की होती है, और यहाँ पर ये जो प्रतीक सिंबल है, ठीक है, जैसे @ और $, या स्टार, ये वाले सिंबल, और 1 2 3 भी यहाँ पर सारे ही होते हैं।
1 2 3, मतलब जो वर्ड माला की होती है उनके ऊपर, ठीक है। ये न्यूमेरिक भी होते हैं और इनमें क्या होते हैं, इसमें वो प्रतीक वाले सिंबल भी इसमें दिए हुए होते हैं। तो इसी के सामने यहाँ होती है बैक स्पेस की। तो ये क्या करती है, कर्सर से बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, और डिलीट की कर्सर से कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, ठीक है। बैक स्पेस कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को, डिलीट की कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। होम की आपको लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होती है, ठीक, कहाँ पे, लाइन के आरंभ में। और एंड की आपको कहाँ पे, लाइन के अंत में ले जाने के लिए होती है। अगला कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं फंक्शन की, इन्हें कहते हैं मॉडिफायर की, ठीक है। क्योंकि इनसे क्या होता है, इन मॉडिफायर की कंप्यूटर की कीबोर्ड की विशेष की हैं, जो किसी की के कॉम्बिनेशन के उपयोग की जाती हैं, जैसे ऑल्ट प्लस F4, ठीक है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C, ऑल्ट प्लस F5। तो ये सारी की इस तरह यूज़ की जाती हैं। और जैसे ऑल्ट F4 विंडोज़ में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, जहाँ ऑल्ट मॉडिफायर की है, और F4 के कार्य को रूपांतरित कर देती है। जैसे F4 का कार्य कुछ और है, लेकिन ऑल्ट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या कर देगा, बंद कर देती है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कैसे की है, मॉडिफायर की है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कहलाते हैं। अब इसमें देख लीजिए, फंक्शन की ऊपर सबसे ऊपर होती हैं F1 से F12 तक, उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक A से Z और क्या 0 से 9, ठीक है, A से Z तक और 0 से 9। उसके बाद है मॉडिफायर की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। एडजस्टमेंट की कौन सी है, फंक्शन की, एरो की, और ऐसी की जिससे ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा है, ये किस प्रकार की हैं। मॉडिफायर की हैं।